कि वैक्सीन के क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट हो पाया है? अभी कई सारी खबरें आ रही हैं कि टेस्ट शुरू हो गए हैं, ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। क्या कुछ मतलब कितना जानकारी ये सही है, और ऐसा है तो और हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन यानी टीका टीका ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही नहीं, तो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के खिलाफ, ठीक है ना, उसके प्रोटीन से बना हुआ जो कि स्पेसिफिक है। एक कोशिश जो एकदम शुरुआत में हुई थी मार्च के महीने में वुहान में ही हुई थी वैक्सीन डेवलप करने की, और फिर तुरंत ही जल्द ही लगभग 160 लोकेशंस पूरे दुनिया भर में है जहां पर की वैक्सीन डेवलप की जा रही है। उसमें जो बहुत दो इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो सामने आए हैं वह है मॉडर्ना यूएस में, अमेरिका में, और जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। ये दोनों भी स्टडीज बहुत जो मेडिकल क्षेत्र में सबसे टॉप की जर्नल्स माने जाते हैं, उन जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है। ये एक है जुलाई 20 को हुआ है, 2-3 दिन पहले हुआ है, और उसके बारे में जानकारी जुलाई 20 से सबको मिल रही है। वो लैंसेट में हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड जर्नल है मेडिकल फील्ड की। और दूसरे है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, NEJM जिसको कहते हैं, ये अनदर वेरी रेप्यूटेड जर्नल है मेडिकल साइंस की। ये दोनों में किया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने वैक्सीन जो डेवलप की है वो कोविड के खिलाफ है। सार्स ग्रुप के एक सार्स ग्रुप का एक वायरसेस हैं, इसके अंदर CoV-2 वायरस जो है वो कोविड-19 वायरस है। अब इसको डेवलप करने के लिए वैक्सीन या टीका इसके खिलाफ डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके हुए हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें ये दोनों जो पब्लिश हुए हैं रिजल्ट्स, इसमें 2 अलग तरीके से डेवलप की गई है वैक्सीन, और 160 जगह पूरी दुनिया भर में की जा रही है अलग अलग तरीके से। भारत में 2 कंपनियों को इसका जिम्मा दिया गया है, भारत बायोटेक और दूसरा है जाइडस कैडिला। अब तरीके अलग भी हो, लेकिन तरीके होते क्या हैं? तरीके वो होते हैं जिसमें कि वायरस जो है उसके अलग अलग पोर्शन के लिए, जैसे वायरस है उसके हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक है, मुंह है, बॉडी है, पूरा वायरस की बॉडी है, तो अलग अलग जगह के प्रोटीन, कोई स्टडी सिर्फ हाथों के प्रोटीन के लिए, वायरस के हाथ के प्रोटीन के खिलाफ प्रोडक्ट्स बना रही है, जिससे कि जब वायरस एंटर होगा तो वो उसकी बॉडी, पेशेंट की बॉडी, व्यक्ति की बॉडी वो प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे, और फिर वो वायरस को इनइफेक्टिव करेंगे, क्योंकि हर एक अवयव जो है वायरस का वो उतना इम्पोर्टेंट है उसको शरीर के अंदर लेके जाने के लिए और हर सेल के अंदर लेके जाने के लिए। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये किया जा रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जो बात आई है वह है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स टेस्ट किए गए हैं इन स्टडीज में, और ये कौन से ट्रायल्स चल रहे हैं, और आगे हम इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो टेस्ट किए गए हैं, लैंसेट में जो स्टडी आई है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसमें 35 पेशेंट्स को टेस्ट किया गया है। उसमें से 33 पेशेंट में पाया गया है कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी आई है, काफी अच्छे लेवल की आई है। एंटीबॉडी आ सकती है लेकिन वो अच्छे लेवल की आनी चाहिए, ज्यादा लेवल की होगी तभी प्रोटेक्ट करेगी। तो वो प्रोटेक्टिंग लेवल में आ गई है, उस टाइटर में आ गई है, ऐसा दिखा है। ये फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स हुए हैं। अब ये जो फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल मतलब इनिशियल ट्रायल्स,
इनको जब तक हम लार्ज पॉपुलेशन में टेस्ट नहीं करते हैं तब तक ये कॉमन यूसेज के लिए और सेल एंड फॉर परचेज एंड सेल के लिए नहीं आई जा सकती है। तो अभी इसके जो फेज 3 ट्रायल्स है वो साउथ अफ्रीका और ब्राजील में 5-5 हजार पेशेंट्स के ऊपर किए जाने के इसमें है, ऑन द वे है। और भारत में फेज 3 ट्रायल के लिए इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत सरकार ने वह उनके साथ लाइजनिंग करके परमिशन की बात शुरू कर दी है। तो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट फिर जो यहाँ पर ऑथराइज करेगा अलग अलग कंपनी को ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, उसमें से जो जानकारी निकलेगी उसके माध्यम से फिर वह जो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट डायरेक्टली एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन जो डेवलप की है उसी को डेवलप करने के लिए वो मांग कर सकता है, जिसकी की गतिविधि शुरू हो गई है। और वह एक बार प्रोसेस होने के बाद में फिर वह वो राइट्स देगा अलग अलग कंपनी को वैक्सीन डेवलप करने के लिए उस बलबूते पे, और यही प्रक्रिया अन्य देशों में भी होगी। तो भारत में कहा जा रहा है कि 2020 खत्म होने के पहले 6 बिलियन डोजेस तैयार करने का हमारा जो है गोल है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो डेवलप कैसे की जाती है वैक्सीन, तो ये जो मैंने कहा ना आपको कि कोरोना वायरस के बाजू में बहुत सारे उसके टेंटिकल्स है और बहुत एक क्या कहते हैं एक रिंग है और रिंग के ऊपर बहुत सारे पैर है, एक इसके तरह अटकाने के टाइप टेंटिकल्स टाइप एक जाल के तरह। तो वो जाल के खिलाफ का प्रोटीन जो है उसको डीएनए के रूप में डेवलप किया गया है, उसको एक ऐसे वायरस के अंदर डाला गया है, एडिनो वायरस, एडिनो वेक्टर के जरिए, मतलब हमने किसी को बाहर के कवर के अंदर में ये वायरस का डीएनए डाला है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के खिलाफ। अभी ये कोरोना वायरस की ऊपरी लेयर के खिलाफ का प्रोटीन है। तो जब ये प्रोटीन जाएगा अंदर जाएगा सेल के अंदर, व्यक्ति के अंदर, तब वो एंटीबॉडी वो फॉरेन बॉडी करके उसको डिटेक्ट करेगा, तो वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो एक्चुअल जो एंटीबॉडी बनेगी वो कोरोना वायरस के बाहर का जो जाल है उसके खिलाफ होगी। तो जैसे ही कोरोना वायरस अंदर जाएगा तो वो जाल के वजह से ही वो अपने आप को नाक और मुंह में और अंदर में बिठाता है और वहीं से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहीं से वो सेल के अंदर जाता है। तो उसी को ये एंटीबॉडी जो वहीं पे रोक देगी, तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह के तरीकों से एडिनोवेक्टर, ये इनएक्टिव वैक्सीन है, एडिनोवेक्टर वैक्सीन है, वेक्टर जनरेटेड वैक्सीन के जरिए इसको निर्माण किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इस जानकारी से ऐसा लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण है। जल्दी ही हम इस पैंडेमिक से जल्दी हम इस पैंडेमिक से जो है ओवरकम कर पाएंगे। और ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छी जो है अपनी खबर हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द प्रोग्रेस हो, जल्द से जल्द जो साइंटिस्ट हैं और जो लोग रिसर्च कंपनियां इस पे काम कर रही हैं और ट्रायल जो हो रहे हैं इन सब पे जल्द से जल्द काम हो और सही टाइम लेकर करके अपना जो भी है कि बिना किसी जल्दबाजी, भी मैं नहीं कहूंगा कि जल्दबाजी करना चाहिए, समय लेकर करके हम ऐसा वैक्सीन तैयार कर सके जिससे हम इस पैंडेमिक को खत्म कर सके, हरा सके। हाँ, इसमें अफोर्डेबिलिटी का मामला रहने वाला है कि क्या वो बहुत सारे लोगों के कंजम्पशन के लिए रहेगी, क्या वो महंगी होगी, अगर महंगी होगी तो फिर बहुत सारे लोग उसको नहीं ले पाएंगे। तो मगर क्योंकि ये डेवलप अगर हो जाती है और अच्छी इफेक्टिव पाई जाती है, तो अगर इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अगर काफी सारी कंपनीज को यहाँ पर वो देते हैं और एक कॉम्पिटिटिव रेट होता है, तो मेरे ख्याल से ये वैक्सीन होगी कि जो अफोर्डेबल की जा सकेगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और सबसे पहले ये वैक्सीन बन जाए। और ये जरूरी है कि अगर ये अफोर्डेबिलिटी अगर फिक्स नहीं हो पाएगी, लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएगा,
तो ऐसे वैक्सीन का फिर कोई मतलब नहीं रह पाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, क्योंकि वो फैलता है और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में ये फैलता ही रहेगा। तो हम इससे इस पैंडेमिक को बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी जो हो वो बिल्कुल निश्चित हो। सरकार कम से कम अफोर्डेबिलिटी पे वो ध्यान दे जब ये वैक्सीन तैयार हो जाए, कि हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, ma'am, for this segment, for giving us this valuable information. और ये सारे सजेशंस हम दर्शकों से अपील करेंगे कि उनको इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन या कोई जानकारी, या उन्हें लगता है कि उन्हें और कुछ समझना है, तो वो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाए, उसमें अपनी कमेंट लिखे, अपनी कंसर्न लिखे। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी कंसर्न को हम अगले सेगमेंट में कवर करें और हम उसका जवाब आपको दे पाए। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, फिजिकल डिस्टेंस बना के रहें, और जैसा सजेस्ट किया गया है मास्क को लेकर करके, इम्यूनिटी को लेकर के, डाइट्स को लेकर के, और जो उम्मीद की किरण है, तो जो हमें उम्मीद की किरण मिली है कि वैक्सीन का जो ट्रायल शुरू हो चुका है, तो तब तक, जब तक मार्केट में आ नहीं जाता, तब तक हम उसे अफोर्ड नहीं कर लेते। तब तक अपनी सुरक्षा करें और बहुत बेहतर तरीके से करें। फॉल्स प्रोटेक्शन में बिल्कुल ना फंसे और अपना ध्यान रखें, और फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना